नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ले लोंडस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन पर आधारित एक यूट्यूब स्क्रिप्ट समरी की। हाँ, और कोशिश करेंगे कि इससे बातचीत की कुछ सबसे असरदार मतलब प्रैक्टिकल तरकीबें निकाल सके। बिल्कुल। कैसे पहली मुलाकात में ही एक अच्छा इंप्रेशन जमाया जा सके। अक्सर होता है ना, हम सोचते हैं कि काश बस हेलो से बात आगे बढ़े, लोग हमें याद रखें। सही कहा। अंदर से तो हम बातूनी होते हैं, पर कई बार सही शब्द नहीं मिलते। तो आज कुछ ऐसी ही तरकीबों पर गौर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले इंप्रेशन से। कहते हैं कुछ सेकंड्स में ही राय बन जाती है। हाँ, ले लोंडस कहती हैं आपकी मुस्कान आपका लोगो है, चेहरा आपका ब्रांड। और पहली ट्रिक इसी से जुड़ी है। मुस्कान से? हाँ, मुस्कान की टाइमिंग से। इसे वो कहती हैं द फ्लडिंग स्माइल। अच्छा, द फ्लडिंग स्माइल, ये क्या? मतलब मिलते ही तुरंत बड़ी सी स्माइल नहीं देनी है। पहले 1 सेकंड के लिए आंखों में देखें, फिर धीरे से एक गरम जोशी वाली स्माइल लाए। ओ, ताकि वो ज्यादा सच्ची लगे। एग्जैक्टली। लगे कि ये मुस्कान सिर्फ उन्हीं के लिए है, बनावटी नहीं। दिलचस्प। मुस्कान में भी मतलब इतनी बारीकी। और इसके बाद नजरें। हाँ बिल्कुल। दूसरी तकनीक है स्टिकी आईज। चिपचिपी नजरें? सुनने में अजीब है। हाँ। हाँ, पर इसका मतलब है कि बात करते वक्त नजरें न चुराएं, कॉन्फिडेंस से आंखों में देखें। इससे लगता है कि आप सामने वाले में वाकई इंटरेस्टेड हैं। सही। ये कनेक्शन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें, मुस्कान और नजरें, बिना कुछ बोले ही माहौल सेट कर देती हैं। ये तो हुई नॉन वर्बल बातें। अब आते हैं छोटी बातचीत पर, स्मॉल टॉक। कुछ लोग इसमें कमाल के होते हैं। कैसे? हाँ, वो पहली बार में ही कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी 2 मजेदार तकनीकें हैं। पहली है पैरेटिंग टेक्निक। तोते की तरह दोहराना? हाँ, कुछ वैसा ही। हाँ। मतलब सामने वाला जो कह रहा है, उसके आखिरी कुछ शब्द आप एक सवाल की तरह दोहरा दें। जैसे? मान लीजिए कोई कहता है मैं कल शिमला गया था, तो आप कहें शिमला, अच्छा कैसा रहा? ओह, इससे लगता है कि हम ध्यान से सुन रहे हैं। बिल्कुल। और बातचीत अपनी आप आगे बढ़ती है। ये आसान भी है। और दूसरी तकनीक? वो है नेवर द नेकेड इंट्रोडक्शन। मतलब सिर्फ नाम बताकर चुप ना हो जाएं। अच्छा, जैसे सिर्फ हाय मैं रमेश हूँ कहना काफी नहीं है? नहीं, बेहतर है कहें हाय मैं रमेश हूँ और मुझे मान लीजिए ट्रैवलिंग पसंद है, या मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ, इससे थोड़ी पर्सनल जानकारी मिलती है। और सामने वाले को बातचीत आगे बढ़ाने के लिए एक हुक मिल जाता है। ये स्मॉल टॉक को बोरिंग होने से बचाता है। सही बात है। छोटी छोटी चीजें कितना फर्क डालती हैं। अच्छा, अब बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं। कहते हैं इसका असर शब्दों से ज्यादा होता है। निश्चित रूप से। एक तकनीक है द बिग बेबी पिवट। बच्चे की तरह मुड़ना? हाँ, जैसे छोटे बच्चे किसी चीज पर पूरा ध्यान देते हैं ना, अपना पूरा शरीर उस तरफ घुमा लेते हैं, वैसे ही जब कोई आपसे बात करे तो सिर्फ गर्दन नहीं, अपना पूरा शरीर उनकी तरफ मोड़े। ओह, ये तो अनकहा सम्मान दिखाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि आपका पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन उन्हीं पर है। और एक और चीज है, सिर हिलाना, द स्लो हेड नॉड। हाँ, ये भी बहुत सटल है। तेजी से सिर हिलाना कई बार अधीरता दिखाता है या बस हाँ में हाँ मिलाना लगता है। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे समझकर सिर हिलाना दिखाता है कि आप बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। इससे भरोसा बढ़ता है। सही। तो बॉडी लैंग्वेज से ध्यान खींचा, अब बातचीत में अपनी बात का वजन कैसे बढ़ाएं, या कहीं की पकड़ कैसे बनाएं? यहाँ 2 बातें हैं। एक तो है साउंड ऑफ साइलेंस, खामोशी की ताकत। खामोशी की ताकत? हाँ, अपनी बात कहने से ठीक पहले या कोई जरूरी पॉइंट बताने के बाद एक छोटा सा पॉज लेना, जिसे पावर पॉज कहते हैं। ये आपकी बात को वजन देता है, सुनने वाले का ध्यान खींचता है। लगातार बोलते रहने से ज्यादा असरदार है सही वक्त पर लिया गया एक छोटा सा विराम। सही है, ठहराव में भी एक ताकत है। और दूसरी बात? वो है नेम बॉम्ब, यानी बातचीत में सामने वाले का नाम इस्तेमाल करना। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन हम अक्सर करते नहीं हैं। लोगों को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, जैसे सुमित आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, या नेहा आप क्या सोचती हैं इस बारे में। हाँ, इससे कनेक्शन पर्सनल लगता है। बिल्कुल, एक गर्मजोशी आती है रिश्ते में। और अब वो बोनस टिप जिसे स्क्रिप्ट में रिलेशनशिप गोल्ड कहा गया है, द प्रीमैच्योर वी। हाँ, ये वाकई कमाल की चीज है। ये एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है। कैसे? बातचीत में जल्दी ही, मतलब शुरुआत में ही हम शब्द का इस्तेमाल करना, जैसे लगता है हम दोनों को ही ये किताब पसंद है, या अगर हम दोबारा मिले तो। ओह,
भले ही आप अभी मिले हों। हाँ, ये अवचेतन मन में मतलब सबकॉन्शियसली एक जुड़ाव का, एक पार्टनरशिप का एहसास कराता है। वाह, ये तो बहुत स्मार्ट है। ये दिखाता है कि आप इस बातचीत को सिर्फ एक वक्त काटने का जरिया नहीं समझ रहे, बल्कि एक रिश्ते की संभावना देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सारी तकनीकें सिर्फ बात करना सिखाने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोगों से जुड़ने, उन्हें समझने और उन पे एक अच्छी यादगार छाप छोड़ने के तरीके हैं। तो अगली बार जब किसी से मिलें तो सिर्फ बात ना करें, कोशिश करें एक कनेक्शन बनाने की। सही कहा।